आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो है ना मैथ का बिल्कुल ही 100% 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके। बता दें आपका मैंने दिया था साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सोशल साइंस हो गया और संस्कृत, उर्दू, हिंदी का। तो आप लोग बताओ कि संस्कृत, उर्दू, संस्कृत हो गया और हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस का कैसा एग्जाम का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और इसके अलावा देखिए मैथ का जो पेपर है बिल्कुल ओरिजिनल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। विषय कोड 110 रहेगा, सेट कोड 8 आने वाला है। और मैं बता दूं इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर आएगा और सब्जेक्टिव जो है वो मैं आगे अभी पीडीएफ में बता दूंगा डाउनलोड कैसे करना, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा उसमें भी बताऊंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसी चैनल पर शाम में 6:30 पर डेली बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी आपका करवाया जाता है। आपका एग्जाम ये खत्म हो रहा है, नेक्स्ट दिन आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग करना और आगे पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड करना सारा चीज सिखा देंगे। ठीक है। तो चलो 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको मात्र 50 बना। तो मैं आपको कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन का बनाने का। ठीक है। और टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, ये तो आपको पहले से पता है। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 बनाना है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन हम नहीं करेंगे बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग आंसर आपको बताएंगे। ठीक है। टाइम ज्यादा चला जाएगा, लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी बताएंगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन है आपका 1 नंबर 625 के उपाज गुणनफल में 5 का घात कितना होगा। तो देखो 625 है ना, तो 625 का अगर हम लोग घात करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा। तो छोड़ो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आंसर यहाँ पर देख लो 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी नोट करना, सोल्यूशन हम नहीं करेंगे अभी फिलहाल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम अच्छे से करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो 2 का डी नंबर हो जाएगा, याद रखना आप लोग। यहाँ पर 15/5 जो है 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए और सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है। चलिए 3 नंबर की बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा -3/2। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना 4 नंबर बोला जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न बोला कि यदि समीकरण जो है ना कि x² प्लस √2x प्लस माइनस में 4 बराबर 0 एक मूल और √2 हो तो के का मान बताइए। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -2। आप लोग 4 का सी नंबर याद रखिएगा। 4 के बाद देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का बताइए। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -q/p। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है cos 7 डिग्री जो ना सेक है क्या, सेक 7 डिग्री और प्लस में आपका 1 है, और cos 7 डिग्री प्लस 1 बटे cos सेक 7 डिग्री प्लस -1 का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना। 7 नंबर है 2x² - 4x - 3 बराबर 0 का अभिविक्तर क्या होगा। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा -8। आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेंगे। चलिए 7 के बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर को। तो बोला गया 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक और समान। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा 8 नंबर का। 8 के बाद आप लोग देखेंगे 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 के बराबर 0 के मूल है। तो याद रखना 9 का सी नंबर हो जाएगा -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। बोला गया निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा 5√5 गुने √, जो है ना 125। ऑप्शन नंबर 10 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। और 2 गुने 3 पर पावर 3 पर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आपका 12 कितना नंबर था, 11 था। 11 के बाद पहले 12 नंबर को देखते हैं, फिर 16 को देखेंगे। ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा पेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं कवर। ठीक है। चलो अब 12 नंबर को देखो आप लोग। 12 नंबर बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय रैखिक समीकरण है। तो याद रखना रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा 2x + 7 बराबर 0। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 12 के बाद 13 को देखेंगे। तो बोला आपसे गया निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर x - 2 प्लस x + 2 बराबर 5। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि यदि समीकरण के x² - 6x - 2 बराबर 0 के वास्तविक
वास्तविक मूल हो तो क्या मान होगा, तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, ये आपका 9/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 14 के बाद देखिए आप लोग यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बोला गया यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है ना अल्फा माइनस 3 है तो बताइए 2 हो तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, तो 15 का ए नंबर हो जाएगा x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर होगा। चलिए हम लोग आप देखेंगे 16 नंबर से, ऊपर थोड़ा था ना इसलिए 16 नंबर का मतलब वो मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पेज। चलो 16 नंबर देख लो, बोला गया आपसे कि युग्म समीकरण x + 2y प्लस जो है ना प्लस 3 बराबर 0, तो 3x प्लस में 5y बराबर 9, तो बताइए इसका हल क्या होगा, तो देखो 16 का सी नंबर हो जाएगा अनगिनत अगिनत हल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 के बाद आप लोग देखेंगे तो 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की x - 3 का जो ना सरलेख एक सरल रेखा है जो क्या होगा, तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, वह x के समानांतर बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपका हो जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो 18 का बी नंबर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा 18 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 19 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे क्या कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 10 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √2 ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे आप क्लास वगैरह के साथ, अभी फिलहाल देखो एग्जाम चल रहा है आपका, तो लंबा वीडियो होगा तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी से आप आंसर नोट कर लो, अभी फिलहाल सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो करेंगे हम लोग, सभी लोग बताइएगा क्लास करना है कि नहीं, 6:30 पे, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा, यस नो में सभी लोग कमेंट करना। ठीक है, 20 नंबर है कि यदि 5 चुकी बी चुकी बी 5 चुकी ए चुकी बी तथा आई समांतर श्रेणी हो तो a + b का मान बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा 16 के बराबर, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 समांतर श्रेणी 21 18 15 10 10 का 8वां पद क्या होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 0 के बराबर, सी नंबर 21 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर बोला गया कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 10 10 का कौन सा पद 26 है, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 9वां पद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 23 नंबर, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 23 का बी नंबर हो जाएगा 81, आप लोग बी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका 24 नंबर प्रश्न बोला गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद t माइनस जो ना 2n + 5 हो तो t2 का बताइए क्या मान होगा, तो देखो 24 का ना सी नंबर हो जाएगा 9 के बराबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, 25 नंबर बोला आपसे जा रहा है, 25 नंबर प्रश्न क्या बोला कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² + a + 1 तो बताइए इस प्रकार से, तो -2, तो यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर लो, थोड़ा बहुत ढूंढला होगा, इसका आंसर मेरे को नहीं अच्छे से ध्यान है प्यारे बच्चों, इसको छोड़ना। बढ़ते हैं अगले 26 नंबर की ओर, तो 26 नंबर है कि यदि बहुपद जो है ना इस प्रकार से है तो आपको 0 2 हो तो निम्नलिखित का मान बताइए, थोड़ा कट गया है ना, इंग्लिश में देख लो यहाँ पर है, तो बिल्कुल देख लो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, x - 2 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सभी लोग तैयार, ठीक है, तैयारी बिल्कुल जोर शोर से होगा, और 450 हम लोग बिल्कुल लाएंगे प्लस, ठीक है, या 400 प्लस नंबर। ठीक है, चलो 27 है कि 5x - 2y - 8 का एक हल क्या होगा, तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, x बराबर -2 y बराबर -1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु जो है ना x - 3 का आलेख पर है, तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला गया समांतर श्रेणी इतना इतना का लिए तो बताइए क्या मान होगा, तो देखो 29 है ना, 29 का डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना 20 हो जाएगा, 29 का डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो 30 नंबर को देखते हैं, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती हो तो हल बताइए क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा अगिनत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनगिनत। चलिए 30 के बाद हम लोग देखेंगे 31 नंबर को, तो बोला गया आपसे कि यदि दो समरूप जो ना त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 / 169 हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 31 का बी नंबर हो जाएगा 14:3, ऑप्शन नंबर 13 यानी कि 14 बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 32 नंबर, tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो याद रखना इसका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली आपका 33 नंबर है, इस प्रकार से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनकी भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 अनुपात जो ना 81, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 33 नंबर का ध्यान रखना, सॉरी बी हो जाएगा 1 सेकेंड 24, हाँ तो ये आपका हो जाएगा, शायद ये होना चाहिए 21 ना 81 अनुपात होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 33 है ना, 33 का डी होगा। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो 34 नंबर बोला गया, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि इतना है तो बताइए 16:25 है तो इनकी संगत ऊंचाइयां क्या होंगी, तो 34 का बी नंबर हो जाएगा 4:5, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
35 नंबर है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 35 का बी नंबर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, 4 बी नंबर होगा। 36 है इस प्रकार से, तो इसका मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लेना, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 36 के बाद 37 नंबर का मेरे को अच्छे से याद नहीं है, छोड़ देंगे। 38 नंबर को 36 के बाद 37 को भी छोड़ देंगे, 38 को भी छोड़ देंगे। 38 का ऐसे 60 डिग्री होना चाहिए, मेरे को प्रॉपर नहीं याद है, ऐसे आपको तो बना लेना, ठीक है। चलो इसका देख लो, इसका 39 नंबर है ना, 39 का हो जाएगा आपका कितना नंबर, तो 39 का सेट हो जाएगा 39 है ना, तो इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, नोट कर लेना 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर बोला गया, तो 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर है, बोला गया कि कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या मान होगा, तो 41 का बी नंबर हो जाएगा 1 के बराबर, बी नंबर नोट कर लोगे आप लोग। 42 से किसी वृत्त की परिधि उनके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप 42 का नोट कर लोगे, जो है ना 42 है ना, तो 42 नंबर का, बोलो 42 का हम आंसर नहीं निकाले थे, 42 का छोड़ देंगे, और 42 के बाद 43 को भी हम लोग छोड़ देंगे, 43 को भी छोड़ देंगे, 44 नंबर को देखेंगे। 44 नंबर की यदि बिंदु 4 चूंकि पी इस प्रकार से, तो इसका मान क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, 44 है, 44 का ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर बोला गया, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 हो, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका बिल्कुल 45 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 5:7, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलो पहले इसका पीडीएफ बता देते कहां पर मिलेगा, उसके बाद मैं आपको आंसर की बताऊंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:9 है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो देखो बिल्कुल यहाँ पर 47 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 47 के बाद 48 की ओर बढ़ते हैं, तो 48 नंबर क्वेश्चन देख लो कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए नोट कर लेना आप लोग। चलो बात करते हैं 49 का, तो 49 है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होगा, तो उनको कॉस स्क्वायर 0 का मान, तो यहाँ पर देख लो आप बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 49 है ना, 90 ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 50 का भी नोट करोगे ना, तो 50 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा 7 डिग्री, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए देखो 51 नंबर की बात करेंगे, तो बोला गया इतना इतना, तो इसका मान हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर बी, आप लोग 7 डिग्री नोट कर लोगे। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 52 नंबर, 52 है कॉस साइन 90 डिग्री गुने कॉस 7 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए, तो वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा आई प्लस आई अनुपात के स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 54 नंबर, बोला गया यदि दो वृत्तों की जो ना दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना, 25:49, ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, तो कह सकते हो 55 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो को शेयर कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे पहली बार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश का भी पेपर इसके बाद आने वाला है, ठीक है। 57 है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक 2 इतना इतना है, तो बताइए इसका क्या होगा, 57 का ना आप लोग बी नंबर नोट कर लेना, ठीक है। चलो नोट करते चलो, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रेखाखंड पर इतना इतना नोट करोगे, 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का जो है ना 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं, तो उसको इग्नोर करना, जो छूट जा रहा है उसको छोड़ देना, ठीक है। 57 के बाद डायरेक्ट हम लोग 60 नंबर का आंसर बताएं, देखिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 को देखना, बोला गया यदि ए बराबर 90 है, तो बताइए बी बराबर 30, इतना मान क्या होगा, तो बिल्कुल 61 का भी सी नंबर हो जाएगा 1:1/3 और 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 63 है ना, 62 है, तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये मेरे को पता भी नहीं, इसको छोड़ देना। 63 नंबर की बात कर लेते, तो 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि इतना इतना, तो इसका क्या हो जाएगा मान, तो 63 का ना ऑप्शन सी नोट कर लेना, 17 इकाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, 64 नंबर बोला आपसे जा रहा है, तो 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लेना 6 इकाइयाँ, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, 65 नंबर बोला गया कि बिंदु ए यदि बिंदु ए बराबर 1 3 0 इस प्रकार से, तो मान बताइए क्या होगा सनलेख में, ठीक है, सनलेख में मान पूछा। तो देखो इसका बिल्कुल ही 65 का ना ऑप्शन नंबर मेरे को अच्छे से नहीं याद, प्यार बच्चों नहीं निकल पाया, छोड़ देंगे हम लोग। चलिए 65 के बाद हम लोग 67 का बता रहे हैं, जिस बिंदु के शीर्ष के नियमा कितने इतना, तो मान बताइए, 67 का सी नंबर हो जाएगा 12 इकाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 के बाद आपका 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 तो सेंटीमीटर, तो प्रत्येक का किनारा क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना आप लोग 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, तो बोला गया कि आपसे एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, तो नोट करना 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगली क्वेश्चन के बाद 71 नंबर की बेलन का आयतन क्या होता है, तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 72 नंबर बोला गया कि दो गोलक के आयतनों का अनुपात यदि है 27:125 तो इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 72 का बी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर बोला गया, 73 नंबर की यदि किसी लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है हो तो ऊंचाई एच, तो बताइए उनके जो ना वक्रता त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बिल्कुल आप 73 का नोट करोगे ना, बी नंबर हो जाएगा 2 पाई आर एच सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 74वां क्वेश्चन है कॉस पर पावर 4x + 1 + 10 स्क्वायर ए, तो आप नोट करेंगे ना, तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 की यदि किसी गोले के आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लोगे आप लोग, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 75 नंबर का, तो 75 नंबर किसी गोले के आयतन और उसकी इस प्रकार से है, तो जैसे कि किसी गोले का आयतन और उसी त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया 75 का ऑप्शन नंबर, तो मैंने सी बता ही दिया था। 75 के बाद आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके x सेंटीमीटर वाले शंकु के रूप में डाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई क्या होगा, तो 76 का बी नंबर हो जाएगा 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो सी हो जाएगा। एक सेकेंड, 76 है ना, 76 का बी हो जाएगा, बी नंबर ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, 77 नंबर है 10 देखो क्या लिखा गया कि आपसे लिखा गया कि 10 5 डिग्री गुने 10 30 डिग्री गुने 4 10 85 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 77 का ऑप्शन है 4√अंडर जो है ना 4/√3 ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे sin 3x बराबर sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान बताइए क्या होगा, तो 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा 30 डिग्री। सी नंबर आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 79 है, तो इसका मान नोट करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 79 का सी नंबर हो जाएगा 60 के बराबर, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 80 है, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर y, तो एक्स वाई का मान बताइए, तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लोगे 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर है कि कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 81 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a + b बराबर 90 तो सेक ए का मान बताइए, तो 82 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा सेक 2, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 83 नंबर बोला गया कि यदि साइन बराबर यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान बताइए, तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3/4, ऑप्शन नंबर 83 का डी नंबर आप लोग नोट कर लोगे। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 का, तो बोला गया आपसे यदि 13 sin थीटा बराबर 5 तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसका एक हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल आप लोग नोट कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है 85 नंबर, तो यहाँ पर बोला गया कॉसेक स्क्वायर जो ना कॉसेक स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x बराबर p, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा x का मान, तो नोट करोगे आप लोग। एक्स का मान पूछा ना, तो 85 का क्या हो जाएगा, 85 का मेरे को नहीं याद है, छोड़ देना प्यारे बच्चों, नहीं निकल पाया मेरे से। 85 के बाद 86 नंबर है, इसका नोट कर लोगे, तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन बोला गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग नोट करेंगे, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर नोट कर लोगे आप लोग। चलो बात करते हैं 86 के बाद आपका हो जाएगा 88 नंबर, 88 नंबर है, तो इसका नोट करोगे तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, और 89 का भी आपका 89 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। चलो 90 नंबर का देख लो, यदि साइन 25 प्लस कॉस 65 डिग्री, तो बताइए बराबर में दिया गया 2 sin a, तो ए का मान बताइए, तो 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 45 डिग्री, ठीक है। इसके आगे आपका 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा यदि 2 थीटा बराबर √2 पाई/2 तो 10 थीटा का मान बताइए, तो 91 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर बोला जा रहा है, 92 का नोट करोगे ना, लंबा है इसके लिए, इसलिए इसका आंसर देख लो सी नंबर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देख लो 93 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/6, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लोगे आप लोग। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 95 नंबर है, एक पासे को फेंकने पर 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देख लो इसका 96 है कि 94 है ना, 94 का बी नंबर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोला जाए, तो इस एक पासे को जो है ना फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 हो गया ना, 95 के बाद आपका 96 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 3 जो ना मिश्र की जो ना 3 जो ना भिन्न है, क्या लिखा हुआ देख लीजिए इस प्रकार से, तो नोट कर लेना 96 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 नंबर है, तो इतना इसका मान बताइए, 98 का आप लोग नोट करोगे ना, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। और
99 की बात कर लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है ना, 99 का आपको ऑप्शन हो जाएगा माध्यिका पूछा, तो माध्यिका जो है ना ये आपका शायद बीच वाला आता है ना, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लोगे। और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 100 नंबर का नोट करोगे, 100 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय प्यारे बच्चों। में टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल यहाँ पर 30 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलो फटाफट से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन बोला द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2 नंबर, तो ये बोला गया द्विघात बहुपद x² - 10 के शून्यक ज्ञात करें। तीसरा है यदि 3x - ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x बराबर जो है 5, y बराबर -1, तो मान ज्ञात आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया आपसे 5 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 और 555 का HCF ज्ञात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है द्विघात समीकरण √7y² - 6y - 13 √7 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो अगर आपसे प्यार बच्चों ये बन पाता है तो बना लेना, ठीक है। मैं वैसे आंसर दूंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो 7 नंबर है समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनमा पद का मान याद करें। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर बोला गया 25 + 28 + 31 + डैश + 100 का योगफल ज्ञात करें। 9 नंबर है कि त्रिभुज ABC में DE समानुपाती SBC, चूंकि AD बराबर 1.5 है और DB बराबर 3 है, तो AE का मान 1 है, तो आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है त्रिभुज ABC में यदि AD समांतर BC, तो सिद्ध करें कि BS जो ना AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर जो ना बराबर में AD का स्क्वायर प्लस, इस प्रकार से देख लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर 10 के बाद 11 नंबर बोला, क्या प्रश्न बोला अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करेंगे निम्नांकित का समीकरण संगत है या असंगत। जो कि समीकरण यहाँ पर दिया गया, पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा, ठीक है। तो आपको अगर आप पता है तो कर लेना, वैसे भी मैं पूरा तो आंसर नहीं दूंगा, आपको ऐसे दिखाऊंगा, देख लेना। देखो 12 है कि मूल बिंदु एवं P बराबर 3, चूंकि 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को सिद्ध A बराबर जो है ना दिया गया 2, तो इस प्रकार से A बराबर 2 चूंकि 2, तो आपको करना क्या, P बराबर 3/3 तो है, यहाँ पर आपको मान जो है ना डेल्टा का ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे ना, 13 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक 3 चूंकि -5 और अगला है आपका 10 चूंकि -2 है ना, ज्ञात करना है। चलिए अब इसके बाद आपका 14 नंबर है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोला बनाई जा सकती है। 15 है एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिधि निकाले इसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16, एक वृत्त की परिधि यदि 39.6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 है सिद्ध करें कि cos² θ 1 + tan² θ बराबर 1। अगला है आपका सिद्ध करें कि √3 में 1 + cos θ बटे 1 - cos θ बराबर cosec θ + cot θ, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, आप कर लेना, मैं वैसे कुछ ही क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। सिद्ध करें कि 1/1 जो ना 1/1 - cos θ -1/1 + cos θ बराबर में 2 cot θ इंटू cosec θ। अगला है आपका 20 नंबर की sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटे cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका डायरेक्ट भी मान आप कर सकते हो, 1 होगा, मैं इसे बनाया नहीं उस क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट मान आ जाएगा, आप काट देना इसे, डायरेक्ट काटोगे नहीं, आप करना क्या, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना। तो जैसे कि यहाँ पर देखो साइन जो है ना आपका कितना डिग्री नोट कर लो, 20 नंबर का भी हम नहीं बनाया इसका, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ पर आपका cos में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 बराबर मान 1 आ जाएगा, इतना आप लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में छोड़ दिया था प्यार बच्चों, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की, हल करें कि 2x + 3y बराबर जो है ना -4, 5x - 3y बराबर 1, और तो आपको ज्ञात करना है। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर की, x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु यहाँ पर बिंदु कट चुका है, क्वेश्चन देख लो, थोड़ा कट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से सिद्ध करें कि बिंदु 1 चूंकि 5, 2 चूंकि 4 और 3 चूंकि 3 समलेख है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर प्रश्न क्या आपसे बोला गया,
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 25 नंबर की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका रहा 26 नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कहाँ मिलेगा पीडीएफ के रूप में वो भी सिखाएंगे, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहो। और 27 है कि यदि 24, 16, 28 एक्स और 30 का समांतर माध्य 25 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। 28 नंबर बोला गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 हो, उस संख्या तथा उसके अंकों परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या अंतर 18, तो इन कथनों का समीकरण लिखे। चलिए अगली क्वेश्चन आपका हो जाएगा 29 नंबर की। समीकरण निकाय x + y = 7 और एवं 5x - 12y = 7 का को तुलनात्मक विधि से हल करें। 30 नंबर बोला गया कि यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 हो तो माध्यिका 26, तो बताइए इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। चलिए अगली आपका ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग में हम लोग देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखना, इसमें टोटल 38 मतलब कि 31 से 38 तक यानी कि 8 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला है तो 20 नंबर लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं ना इसमें एक भी क्वेश्चन का अभी उत्तर नहीं बनाया हो, तो मैं करूंगा क्या, इसका वीडियो आ जाएगा एक और फिर से सब्जेक्टिव का, तो आप तैयार है ना, सुबह तक मिल जाएगा। अगर बना पाते हो तो बना लो, और पीडीएफ के रूप में भी पहले ही बता देता हूँ कहाँ आंसर मिलेगा। चलो गूगल में इसका आंसर मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है फिर आपसे सीख लो, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम, एक सेकंड, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है, क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आएगा। और पहला काम क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसी चैनल पे शाम में 6:30 पे डेली बोर्ड एग्जाम 2025 क्लब का तैयारी करवाया जा रहा है, तो आपको कर पाओगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट है, फिलहाल आपको मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पेज को आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर दिखा देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव का ये प्रॉपर सही आंसर है, 100 क्वेश्चन का आंसर हम प्रॉपर दे दिए। देख लो यहाँ पर पूरा लिखा है ना, आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो भी जाके देख लेना। और सब्जेक्टिव का आंसर मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, शॉर्ट लॉन्ग सबका, तो आके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके लिए 4x प्लस में 6y बराबर जो है ना, इस प्रकार से दिया जाए 4x प्लस 6y बराबर में आपका जो है ना 5x, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कट गया थोड़ा सा, ये देख लेना। और तथा 5x प्लस 8y बराबर जो है ना आपका 10 का आलेख खींचे। अगली क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अगर योग जो है ना 668 मीटर स्क्वायर है, तो उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात करना है। अगली क्वेश्चन आप 33 नंबर देख लो, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 34 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों की दूरी क्रमशः ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 35 नंबर है, आप ये देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, आप बना पाओ तो बना लेना, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन है, चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 37 नंबर बोला गया, सिद्ध करना आपका ये रहा, और 38 नंबर ये रहा। तो चलो इसका उत्तर फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, लोग नोट करने वाले नोट कर लेंगे। देखो पूरा मैं आंसर लेकर के आप समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में हम लोग पहला का आंसर लिखना है, चरण दर चरण स्पष्टीकरण 4x² - x - 4। तो यहाँ पर देखना a बराबर आपका क्या हो जाएगा, x, ये आपका a बराबर हम लोग 4 लिए, b बराबर -1, c बराबर 4। और फिर आपको यहाँ पर लिखना है माना 0 x और y है, तो आपको x + y बराबर देना है -b/a। उसके बाद जो मान आपका a b का था उसके स्थान पे यहाँ पर बैठा दोगे, बैठाने के बाद 1/4 आपका मान आ जाएगा। ये पहला का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि बहुपद x² - 3, तो x² - 3 बराबर 0 करोगे तो x ये जो है ना आपका x पर से पावर जैसे ही हटेगा तो प्लस माइनस रूट में आपका 3 आ जाएगा, तो ये 2 में बच जाएगा, एक प्लस में √3 और माइनस में √3 x बराबर मान आ जाएगा। तो ये दूसरा का कंप्लीट आंसर है। तीसरा का आपको लिखना स्टेप बाय स्टेप 1 में लिखना है 455 बराबर 84 × 5 × प्लस 35। स्टेप 2 पे लिखना है 84 × 35, 84 बराबर 35 × 2 × प्लस में 14 हो जाएगा। और स्टेप आपको यहाँ पर जो है ना स्टेप 3 में लिख देना। स्टेप 3 में क्या आप लोग लिखोगे, इसमें लिखोगे आप लोग जो ना 35 बराबर 14 × 2 प्लस 7। अगला लिखोगे स्टेप 4 में 7 × 2 बराबर में यहाँ पर 0 लिख दोगे, ठीक है, 0। फिर HCF आपका जो आ जाएगा ये आपका 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लो, आपका आंसर
यहाँ पर 2 नंबर का 7 आ जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर है ना, 5 नंबर था, ठीक है। तो 5 नंबर हो गया। 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 नंबर का। देखो 7 नंबर का जो आंसर होगा, लिखना है आंसर में 7 में कि 63 65 67 डैश डैश, ए बराबर 63, डी बराबर 2, तो 10 3 10 17 डैश डैश, ए बराबर ए 2 बराबर 3 लिखना है, और डी बराबर आपका लिखना है 2, डी 2 बराबर, और एनमा पर बराबर लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 2 एन माइनस 1 इंटू डी 2 लिखना है। 63 प्लस एन माइनस 1 2, और बराबर लिखना है 3 एन माइनस 1 एन माइनस 1 7 लिखना है। फिर लिखना है 63 प्लस 2 एन माइनस 2 बराबर लिखना है 3 प्लस 7 एन माइनस 7, और आपको फिर लिखना है 63 माइनस, यहाँ पर लिखना है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको लिखना है फिर क्या, फिर लिखना है 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 7 एन माइनस 2 एन लिखना है। 65 बटे बराबर हो जाएगा आपका 5 एन, एन बराबर हो जाएगा 65 बटे 5 काटिएगा तो एन बराबर आपका 13 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट था आपका कितना नंबर, 7 नंबर का आंसर। अब देखो 8 का आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। 8 का आप लिखोगे इस प्रकार से, लिखोगे ए बराबर 0 जो है ना 0, ए बराबर लिखोगे 0, ठीक यहाँ पर जो ना ए बराबर T1 बराबर आपका 25 है, T2 बराबर 28 है, तो डी बराबर लिखोगे A2 माइनस T1 माइनस T2 माइनस T1, 28 माइनस 25 लिखोगे तो घटेगा, तो डी का मान आ जाएगा 3 हो गया। अब आपको लिखना है 10 Tn बराबर लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखना है 100, Tn का मान 100 है, तो 100 बराबर 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर लिखना है 100 बराबर 25 प्लस 3 एन माइनस 3, इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको लिखना है 100 माइनस 22 प्लस 3 एन, फिर लिखना है 100 माइनस 22 बराबर 3 एन, फिर यहाँ पर घटेगा तो 78 माइनस 3 एन हो जाएगा, और एन बराबर आपका 78 बटे 3 काटिएगा तो काटने पे मान आपका आएगा एन बराबर 26। तो ये आया। फिर आपको और बनाना होगा इसमें थोड़ा सा और लिखना है, एस एन के फॉर्मूला पर बैठाना है, तो लिखना है ये फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला के कारण 26 बटे आपको लिखना है कितना 2, और यहाँ पर 2 गुना 25 प्लस में आपका लिखना है 26 माइनस 1, और फिर गुना में ये आपका 3 है, गुना में 3 है, ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर आपको यहाँ पर वो जो है ना ये काट देना है, ये कट जाएगा 26 बटे 3, ये कट जाएगा, मतलब 26 बटे 2 कटेगा, तो यहाँ पर आपका कितना, ये 13 है लिखा हुआ, ठीक है ना, 13 देख लो, ये 13 लिखा है, 13 बराबर 13 गुने हो जाएगा 50 प्लस 25 गुने 3, फिर लिखना है 13 गुने 50 प्लस 75, तो 13 प्लस 13 गुने 125, तो यानी कि 1625, तो ये 8 नंबर का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो वो कंप्लीट हो चुका है आंसर। अब आपका यहाँ से होगा, यहाँ से देखोगे 9 नंबर का, तो 9 नंबर का आंसर ये डायग्राम हम बना दिए हैं। तो यहाँ पर लिखना आपको आंसर में ए डी बटे बी डी बराबर में ए ई बटे ई सी, ठेल्स पर में से लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना 1 बटे 5 बटे 3 बराबर लिखना 1 बटे ई सी, फिर आपको लिखना है ई सी बराबर में 30 बटे 1.5 काटिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ई सी बराबर आ जाएगा। तो ये मानोगे आप। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लो। एन बराबर गोले की संख्या लिखना है, V1 बराबर एन गुने जो है ना 4 बटे 3 पाई आर क्यू, फिर लिखना है 4 बटे पाई आर क्यू बराबर में एन गुने 4 बटे 3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखो पाई से पाई कटेगा, 4 बटे 3 से 4 बटे 3 कट जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है ना 6 गुना 6 होगा, बट्टे में आपका हो जाएगा 2 गुना 2, तो ये सबको काट दोगे, काटने पे एन बराबर में आपका 27 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आपका हो जाएगा 16 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 16 का आंसर देख लो आप लोग। यहाँ पर 16 का आंसर होगा विद्युत की परिधि बराबर 39.6 सेंटीमीटर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर लिखना है 39.6, तो फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से मान बैठा देना है। तो यहाँ पर पाई बराबर 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो विद्युत का क्षेत्रफल आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटे 7 गुना 6.3 गुना 6.2, इस प्रकार से काटिएगा 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 124.74 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब चलो आगे और बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग दिए हैं 24 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 24 का आंसर देख लो। लिखना है त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, विद्युत की परिधि बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। तो लिखना है यहाँ पर मान 2 गुना 22 बटे 7 गुने 3.5, फिर आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर देखो 7 से 2 से ये आपका 7 से 35 कटेगा, और फिर आपका ये आपका 10 से 5 कटेगा, और इस कटने के बाद आपका 22 सेंटीमीटर आएगा। फिर आपको यहाँ पर और लिखना है, इसमें लिखना है कि विद्युत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 22 बटे 7 गुना 3.5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से मान आपको लिखना है 22 बटे 7 कट जाएगा। कटने पर आपको देखो यहाँ पर आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर होगा। अब आपका एक और हम क्वेश्चन का आंसर दिए जो कि 28 नंबर है। 28 का आंसर हम यहाँ से दिए, ठीक है। देखो 28 नंबर है, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कितना नंबर लिखना हम भूल गए क्या, एक सेकेंड, माना कि हम देख लेते। चलो यहाँ पर देख
लो ये जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कितना नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 28 नंबर। ठीक है, ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो माना कि लिखना है 10y बराबर आपको लिखना है प्लस में x, और 10x प्लस वाई बराबर आपको 8 लिखना है पहला समीकरण। इधर लिखना है 10 प्लस वाई, और 10x प्लस वाई बराबर लिखना है आपको 10 प्लस वाई प्लस जो 10 प्लस वाई, इस प्रकार से लिखना है। ये छोड़ देना 9x माइनस 9y बराबर माइनस 8 लिखना है। इस प्रकार से आप लिख दोगे समीकरण 2। आप समीकरण यहाँ पर लिख देना आप लोग। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गए हम लोग, यहाँ पर आप लोग लिख देना, यहाँ पर लिख देना समीकरण सेम आप उतार देना। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ यहाँ लिख देना है समीकरण आपको क्या लिखना है, एक सेकेंड यहाँ पर देख लो, लिख देना है समीकरण 1 और तथा 2 को जोड़ने पे, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से दोनों का माना जाएगा, अतः संख्या आपका 53 आएगा। तो ये आपका था किस नंबर 28 का, और लास्ट आपका ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 29 का लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, और यहाँ पर देखो x का 20/7 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका, y का जो मान आएगा y का मान आ जाएगा 11। तो इसका PDF में दे दूंगा, और सब लॉन्ग जो बचा उसका आंसर में गूगल में डालूंगा, वीडियो भी आएगा। तो सभी लोग तैयारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।